नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जहाजपुर में जुलूस पर पथराव। शाहपुरा के जहाजपुर में 14 सितंबर को जुलूस पर पथराव के बाद लोग पालकी को कल्याण मंदिर के पास ही रखकर धरने पर बैठ गए। धरना रात 11 बजे खत्म हो गया था, लेकिन पालकी को वहीं रखा गया। 10 लोग पालकी के पास रात भर बैठे रहे। रविवार सुबह इलाके में शांति है। जहाजपुर में दोबारा जुलूस निकालने की मांग की जा रही है। लोग रविवार को दोबारा कल्याण जी मंदिर के पास जुट गए हैं। विधायक ने कहा, पुलिस को हमने 35 लोगों के नाम दिए थे, अभी कुछ ही लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पथराव करने वालों के घरों में बुलडोजर चलना चाहिए। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। राजस्थान की स्कूलों में बंद नहीं होगा मिल्क पाउडर। मिड डे मील में मिल्क पाउडर से बने दूध की जगह मिलेट्स देने की प्रदेश के शिक्षा मंत्री की घोषणा के एक सप्ताह बाद ही मिड डे मील आयुक्त ने फरवरी 2025 तक के लिए सभी 50 जिलों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से मिल्क पाउडर देने का आदेश जारी कर दिया। हाल ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छात्र छात्राओं को दूध के बजाय मिलेट्स दिए जाने की बात कही थी। उनकी यह घोषणा मीडिया में सुर्खियां बनी थी। बोर्ड परीक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं व 12वीं में पौधरोपण के अंक भी जोड़ने का प्रस्ताव तैयार। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्रा पौधे लगाएंगे तो उन्हें अंक मिलेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के सत्रांक में पौधरोपण के अंक भी जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अनुमोदन के लिए प्रदेश भर के शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इसके बाद इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। निवास, अन्य स्थान, स्कूल में पौधे लगाने व देखभाल के भी मिलेंगे। नंबर ज्योति मिर्धा ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से की मुलाकात। भाजपा नेत्री एवं पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने शनिवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री से नागौर जिले के खरनाल स्थित लोक देवता श्री वीर तेजाजी मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाने की मांग को लेकर 2 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। पत्र में मिर्धा ने खरनाल स्थित तेजाजी महाराज मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाने की मांग की। गणेश पंडाल पर अज्ञात लोगों ने फेंके पत्थर। देर रात भीलवाड़ा के उपनगर सांगानेर में गणेश पंडाल में पत्थर फेंकने की घटना से माहौल गर्मा गया। बड़ी संख्या में लोग सांगानेर चौकी के बाहर ही इकट्ठा हो गए। मौके पर बड़ी संख्या पुलिस जाब्ता पहुंचा है और पत्थरबाजों की पहचान के प्रयास शुरू किए हैं। सांगनेर कस्बे में रावला चौक गणेश पंडाल में अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात लोगों ने 4-5 पत्थर फेंके हैं। मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने के प्रयास किए। इस मामले में अगर रिपोर्ट दी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को मिलेंगी ड्रेस। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश की सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने वाले कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के कपड़े का 2-2 सेट दिया जाना है। योजना से प्रदेश के 37,17,346 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इन्हें दिसंबर-जनवरी माह में कपड़ा मिल पाएगा। विदेश यात्रा से जयपुर लौटे सीएम भजनलाल। दिसंबर में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के लिए दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर गए सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार को जयपुर लौटे। इस दौरान जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे। इसके साथ ही राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खरा, मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री सुरेश रावत, मंत्री बाबूलाल खराड़ी मेयर, सौम्या गुर्जर और कई अन्य विधायक मौजूद रहे। राजस्थान में इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड। राजस्थान में इस बार मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। भीषण गर्मी के बाद मानसून सक्रिय होते ही प्रदेश भर में भारी बारिश ने कहीं खूब कहर बरपाया तो कहीं सूखी पड़ी नदियों में पानी आने से खुशियां छलक पड़ी। माना जा रहा है कि भारी बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है और अक्टूबर के अंत तक बना रहेगा। इसी बीच मौसम विभाग ने एक और नई भविष्यवाणी कर दी है। मौसम विभाग की माने तो इस साल राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ऐसे में यह तो साफ है कि ठंड प्रदेशवासियों को परेशान करेगी। राजस्थान में अब 7 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। अलवर जिले की रामगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन हो गया। उनके निधन के बाद अब विधानसभा में 7वीं सीट रिक्त हो गई है। खान के निधन के बाद प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 65 रह गई है। राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होगा। हालांकि चुनाव आयोग अभी तक चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं किया है। गौरतलब है कि विधानसभा सीट खाली होने के 6 महीने बाद आयोग उपचुनाव करवाता है।
दिल्ली जाते ही अशोक गहलोत को मिली बड़ी जिम्मेदारी। 13 सितंबर को अशोक गहलोत दिल्ली द्वार पर गए। इसके तुरंत बाद ही उनको महत्वपूर्ण चुनावी राज्य हरियाणा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। इनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को भी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में अब हिंदी माध्यम से भी होगी मेडिकल की पढ़ाई। सूचना जारी राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की पहल पर अब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम में भी अध्ययन के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशन में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बजट घोषणा को पूरा करते हुए हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी माध्यम में भी चिकित्सा शिक्षा प्रारंभ किए जाने की सूचना जारी कर दी है। जयपुर की 200 फीट चौड़ी होगी ये सड़क। राजधानी जयपुर में न्यू सांगानेर रोड के बाद अब जेडीए ने एयरपोर्ट रोड, सांगानेर चौराहे से 7 नंबर बस स्टैंड तक को चौड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को यहां सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों पर लाल निशान लगाना शुरू कर दिया। कई घरों के अंदर तक निशान पहुंच गए। जेडीए ने पीटी सर्वे कर डिमार्केशन का काम शुरू कर दिया है। नोटिस देने की कार्रवाई सरकार के स्तर पर फैसला होने के बाद शुरू होगी। 2 दिन बाद 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भी उमस खत्म नहीं हुई। बारिश का दौर थमने के बाद शहरों में निकली धूप ने दिन में गर्मी के साथ उमस बढ़ा दी। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर समेत तमाम शहरों में शनिवार को दिन में धूप निकली। सबसे ज्यादा गर्मी गंगानगर जिले में रही, जहां दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। राजस्थान में मानसून की अब तक की बारिश रिकॉर्ड तोड़ हो गई। सामान्य से 61% ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। 17 सितंबर से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। 17 सितंबर की बात करें तो बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में 17 सितंबर को भी बारिश की संभावना कम है। डोटासरा बोले, मुख्यमंत्री को समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। फतेहपुर में रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जयपुर से बीकानेर जाते समय फतेहपुर में रुके। इस दौरान सालासर ओवरब्रिज के पास कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। स्वागत के बाद डोटासरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल दौरे करने में व्यस्त हैं और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि सरकार में क्या किया जाना चाहिए। सरकार में हर व्यक्ति अपनी मनमानी से काम कर रहा है। ज्वेलर्स की दुकान में आभूषण चोरी का खुलासा। बेगूं शहर में लगभग 22 दिन पहले ज्वेलर्स की दुकान से सोने के आभूषण चोरी के मामले का शनिवार शाम को पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि चोरी के आरोपी लियाकत पुत्र नजर हुसैन, निवासी महावीर कॉलोनी, नैनवा रोड, बूंदी, और यासीन अली पुत्र सरवर अली, निवासी हुसैन टेकरी, जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को बापर्दा कर दिया गया है। उनके कब्जे से चोरी के आभूषण और एक बाइक बरामद की गई है। खरनाल हंगामे को लेकर अब जुबानी जंग। नागौर के खरनाल में शुक्रवार को वीर तेजाजी निर्वाण दिवस पर हुई धर्म सभा में हंगामा हो गया। शनिवार को भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। खरनाल में कल धर्म सभा में भाजपा नेताओं के मंच पर पहुंचते ही रालोपा समर्थकों ने हंगामा कर दिया था। इसके बाद पत्थरबाजी भी की गई। अब रालोपा सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल ने हंगामे के लिए पुलिस का फेल्योर बताते हुए भाजपा पर आरोप लगाए। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद डॉ ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर तेजाजी के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पवित्र कार्यक्रम में भी रालोपा के झंडे लगाने का आरोप लगाया। ऊर्जा मंत्री नागर बोले, 1100 पदों पर भर्ती जल्द। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर नागौर पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर नागौर भाजपा लोकसभा प्रभारी अशोक सैनी, जिलाध्यक्ष रामनिवास सांखला और भाजपा नेता रेवंत राम डांगा के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मंत्री नागर का स्वागत किया। विद्युत विभाग के एमडी केपी वर्मा समेत अन्य अधिकारियों ने भी पुष्पगुच्छ भेंट किए। इसके बाद मंत्री नागर ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। स्कूल जाने वालों को मिलेंगे वाउचर। शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। छात्र छात्राओं के घर व सरकारी स्कूल के बीच में दूरी ज्यादा है। सरकार उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर देगी, यानी प्रतिदिन की हाजिरी के हिसाब से रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी को 3000 और 9वीं 10वीं की बालिका को 5400 रुपए के लगभग की राशि हाजिरी के अनुसार दी जाएगी। यह राशि हाजिरी के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं।
अब तक 25 से ज्यादा डमी कैंडिडेट पकड़े जा चुके। प्रदेश में हुए पेपर लीक मामलों में एसओजी ने माफियाओं के बाद डमी कैंडिडेट्स मुन्ना भाई पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तक 25 से ज्यादा डमी कैंडिडेट पकड़े जा चुके हैं। इनमें अधिकांश सरकारी कर्मचारी हैं। ये 100 से ज्यादा लोगों की जगह परीक्षा देकर उनकी सरकारी नौकरी लगवा चुके हैं। डमी कैंडिडेट के पकड़े जाने की भनक लगते ही कई आरोपी कर्मचारी फरार हो गए हैं। एसओजी ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर इनाम घोषित किया है। 7 दुकानदारों पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना। 12 की एडीएम कोर्ट ने 7 दुकानदारों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल करीब 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा नहीं करवाने पर दुकानदार के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा टीम ने दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। जांच में मिलावट पाए जाने के बाद दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। बिजली विभाग के आवासीय कॉलोनियों की जांच होगी। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरवीपीएन) के चीफ इंजीनियर के मीणा ने राज्य में निगम के सभी सरकारी आवास जांच करने का आदेश जारी किया है। इसमें कहा कि सभी जोन के अधीक्षण अभियंता उनके सर्कल के अंतर्गत आने वाली आरवीपीवाईएन की आवासीय कॉलोनी के क्वार्टर को चेक कर या सुनिश्चित करें कि इनमें निगम के कर्मचारियों की जगह कोई और तो नहीं रह रहा। इसकी रिपोर्ट 3 दिनों में सौंपने को कहा है। दरअसल जयपुर के कूकस में 2 इंजीनियर और 2 टेक्निकल हेल्पर ने अपने सरकारी आवास किराए पर दे रखा था। राजस्थान के 10 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। राजधानी जयपुर में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सामूहिक गोट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी समाज के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रावासों के लिए जमीन आवंटित करने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी, जिसमें 4 लाख सरकारी व 6 लाख निजी क्षेत्र में नौकरी देने का काम करेगी। युवाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। राजस्थान में कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। मंत्रियों और विधायकों के दबाव के चलते राज्य सरकार तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार को अब यह तय करना है कि सभी विभागों से प्रतिबंध हटाए या अभी कुछ में ही। सरकार ऐसा भी कर सकती है कि शिक्षा सहित कुछ विभागों में ही तबादलों पर से प्रतिबंध हटाए। भाजपा सरकार बनने के बाद फरवरी में 10 दिन के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया गया था, लेकिन उस समय शिक्षा विभाग में तबादले नहीं किए गए थे। अगली कैबिनेट बैठक जो 18 सितंबर को हो सकती है, उसमें तबादलों से प्रतिबंध हटाने पर निर्णय हो सकता है। अक्टूबर में जारी होगी निविदा प्रक्रिया। प्रदेश भर की 65,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 5वीं के 45 लाख छात्र छात्राओं को रेडीमेड 2-2 यूनिफॉर्म दी जाएगी। 2 साल से सरकार की ओर से 2-2 यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा दिया जा रहा था। सिलाई के लिए 200 रुपए अलग से उनके खाते में स्थानांतरित किए जा रहे थे। राज्य सरकार अब इन्हें कपड़ा नहीं देकर सीधे रेडीमेड यूनिफॉर्म देगी। वहीं कक्षा 6 से 8 के सभी विद्यार्थियों व कक्षा 9 से 12 की सभी छात्राओं को पहले की तरह 2-2 यूनिफॉर्म का कपड़ा ही मिलेगा। 3 करोड़ 50 लाख मीटर कपड़ा खरीदने के लिए 7 सितंबर को 223 करोड़ रुपए की निविदा प्रक्रिया जारी की। 26 सितंबर इसकी आखिरी तारीख है। राजस्थान के इस मेडिकल कॉलेज में 125 पदों पर भर्ती के आदेश जारी। बांसवाड़ा के मेडिकल कॉलेज के लिए दोहरी खुशी है। काफी दिनों के इंतजार के बाद अब नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज को लेटर ऑफ परमिशन जारी कर दिया है। अब जल्द ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू हो सकेगी। वहीं स्वीकृत पदों की बात करें तो मेडिकल कॉलेज के लिए कुल 125 पदों की स्वीकृति दी गई है। रक्षा मंत्रालय स्कूल स्टूडेंट को देगा 10,000 रुपए। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने मिशन वीर गाथा एडिशन 4 की शुरुआत कर दी है। रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को 3 साल पहले 2021 में शुरू किया था। इसकी सफलता के बाद ही वीर गाथा के 4थे संस्करण की शुरुआत की गई है। अब वीर गाथा परियोजना के इस संस्करण में प्रविष्टियां जमा करने के लिए 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पोर्टल खुला रहेगा। कक्षा 3 से 12 के विद्यार्थी भाग लेकर अपना प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। बीसलपुर बांध से लगातार 9वें दिन पानी की निकासी जारी। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया के साथ ही निकटवर्ती क्षेत्र से बांध में पानी की आवक के चलते बांध से बनास नदी में पानी की निकासी भी लगातार 9वें दिन शनिवार को भी जारी है। कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार बांध का गेज पूर्ण जल भराव 315.50 RL मीटर, जिसमें 38.703 TMC का जल भराव स्थिर रखते हुए बनास नदी में पानी की निकासी यथास्थिति में जारी है।
बजरी खनन पर पुलिस की कार्रवाई। जोधपुर से गुजर रही नदियों में हो रहे अवैध बजरी खनन को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। शनिवार को भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी खनन से जुड़े एक डंपर को जब्त किया है, साथ ही उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। बजरी माफिया के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस की 2 सप्ताह में यह छठी कार्रवाई है। गृह राज्य मंत्री को सौंपी गहलोत राज में हुए घोटालों की फाइल। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक और अन्य लापरवाही का खुलासा करने के बाद अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी मीणा दूसरी बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार में करोड़ों के घोटालों और गबन का आरोप लगाते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को 10 मामलों की एक लिस्ट सौंपी, साथ ही 10 एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राजस्थान में पिछले 5 साल में हुई रजिस्ट्रियों की होगी जांच। राजस्थान के टोंक जिले में विस्थापितों की जमीन को फर्जी दस्तावेज व खातेदार बनाकर बेचने के मामले में राजस्व मंत्री फिर से एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर 5 साल में हुई संदिग्ध रजिस्ट्रियों की जांच कराने को कहा है। मंत्री के निर्देश के तहत जांच कमेटी के अध्यक्ष अब बीसलपुर परियोजना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर के बजाय टोडा रायसिंह के उपखंड अधिकारी होंगे। मामले की संपूर्ण जांच हो गई तो बड़ा मामला सामने आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में उस जिले का नाम बताइए।